हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्माइल निकी। आज हम लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री कैसे होती है और जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने जीरो वेरिफिकेशंस भी किया था और अननोन कांस्टेंट भी फाइंड आउट किया था। आज हम देखेंगे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ कैसे बनाया जाता है और ग्राफ की हेल्प से जीरोस कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो के एंड तक आप चार इंपॉर्टेंट चीजें आराम से समझ जाओगे। सबसे पहले क्या कि लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। सेकंड, आप वैल्यू की टेबल बनाना सीख जाओगे। थर्ड, कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट प्लॉट करना सीख जाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट की ग्राफ की हेल्प से पॉलिनोमियल का जीरो अंडरस्टैंड कर लोगे। मतलब विद इन सेकंड आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हमसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है। अब आप इसे px की जगह आप इसे y की फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो px है मैंने बताया आपको, इसे क्या मानना है, y मानना है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या किया, x की कुछ वैल्यू चूज कर ली, मतलब कि माइनस के 4 रख लिया, माइनस के 3 रख लिया, माइनस के 2, माइनस के 1 और 0, ठीक है। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। जब आप x की जगह, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ कि y हमारी क्या है, 2x प्लस 6 है, ठीक है। अब हम वैल्यू रखेंगे, यानी जब जब आप x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आपको मिलेगी। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे -4 रखोगे तो 2 इंटू माइनस के 4 और प्लस 6, ठीक है। तो 4 टू जा क्या हो गया, 8 हो गया, यानी कि माइनस के 8 हो गया और प्लस के 6 हो गया। तो 8 में से 6 गए 2 और बड़ी डिजिट क्या है 8, तो यानी कि माइनस के 2। तो यानी कि आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब आप y की वैल्यू निकालोगे, जब x की वैल्यू माइनस के 3 होगी तो क्या होगी। अब आपको क्या करना है, 2 इंटू माइनस के 3 रख लेना है और प्लस के 6 हमें ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब 2 3 जा क्या हो गया, आपका 6 हो गया, यानी कि माइनस के 6 हो गया और एक तरफ प्लस के 6 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि -3 रखने पे आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -2 रख ले, यानी कि 2 इंटू माइनस के 2 प्लस 6 रख ले, तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, यानी कि माइनस के 4 हो गया और प्लस के 6 हो गया। तो 6 में से 4 गए 2, यानी कि प्लस के 2 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -1 रखना है, तो आप रख लीजिए 2 इंटू -1 और प्लस 6, यानी कि माइनस के 2 और प्लस के 6, यानी अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 4। और जब आप 0 रखोगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 0 करने पे तो आपका 0 ही हो रहा है और प्लस के 6 है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 6। तो हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया। जब हमने s को कंसीडर किया अपने पास से वैल्यू -4 -3 -2 -1 0, तो हमें कुछ वैल्यू मिली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ग्राफ को प्लॉट करना होगा। बताओ यहाँ तक को कोई डाउट है आपको। अब जैसे कि आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही होगी कि आपके पास x की वैल्यू क्या क्या आई। जब हमने x की वैल्यू माइनस के 4 रखा तो माइनस के 2 आई, माइनस के 3 रखा तो 0 आई, माइनस के 2 रखा तो 2 आई और माइनस के 1 रखा तो 4 आई और 0 रखने पे 6 आई। तो अब आपका यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट हो चुका है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारी जो x एक्सिस है वो इधर होगी, प्लस के और माइनस के एक्सिस इधर होगी। प्लस के वाई एक्सिस इधर होगा और माइनस के वाई इधर होगा। अगर आपके पास पॉइंट है -4 -2, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस माइनस का 4 इधर होगा आपका, और वाई वाई पॉइंट आपका ऊपर है तो पॉजिटिव नीचे जाना है, लेकिन वाई हमें, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एक्स वाई तो होते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमारा क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस के 4 है और वाई की वैल्यू माइनस के 2 है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस -4 हो गया और वाई की वैल्यू माइनस के 2 यहाँ हो गया। मतलब इस तरीके से आप पॉइंट बनाते रहोगे हर एक का। जब आप पॉइंट बनाओगे तो आपको ये ग्राफ कंप्लीटली शो हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ आपके पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 रखी है, आपके पास पॉइंट आया एक -3,0। इसका मतलब क्या है कि वो x कोऑर्डिनेट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर y हमारी क्या है, 0 है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब जब y की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा और वहीं पे आपको
क्या होगा, जीरोस मिलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम अभी। तो अभी हमने जैसे ऊपर बात किया कि आपकी x की वैल्यू जो थी वो -3 थी और y की वैल्यू 0 थी। इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट था। तो हमने क्या पूछा है, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस। क्योंकि अगर उसके अंदर x ही कोऑर्डिनेट है यानी x की ही वैल्यू है सिर्फ, तो हम उसे x एक्सिस बोलते हैं। अगर y के पॉइंट होते और x 0 होता है तो हम उसे y एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मेन पॉइंट है कि अगर आपके पास y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऐसे दे रखा है 0, y, तो यानी कि आपका y कोऑर्डिनेट है यानी y एक्सिस है। ठीक है, और अगर आपको x, 0 दे रखा है, इसका मतलब वो क्या है, वो x एक्सिस है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस, यानी आपको ये पॉइंट आपको लिखना है। ये आपको होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हमें बात करना था कि जो -3, 0 है, -3 वो क्या है, 0 है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 2x प्लस 6 का। क्योंकि यहाँ पे आपकी y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। आप चेकआउट भी कर सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, 2x प्लस 6, ठीक है, तो आपकी वैल्यू y के इक्वल दे रखी है। हमें क्या पता करना है कि हमने बोला कि आपका जो पॉइंट था कोऑर्डिनेट वो -3, 0 था। इसका मतलब क्या है कि -3 रखने पे आपका y पॉइंट 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख दूं, ठीक है, तो 2 इंटू -3 हो गया प्लस के 6 हो गया। 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि -6 और +6 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया आपका 0 आ गया, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि -3 आपका क्या है, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ 2x प्लस 6, यानी जहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 आ जाती है वो आपका 0 होता है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली के थ्रू भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं विद इन सेकंड। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि x coordinate of the point where the graph of the polynomial intersect the x axis is called the zero of the polynomial, यानी कि पॉइंट जो होता है x कोऑर्डिनेट का, वहां पर ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल अगर x एक्सिस को काटता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। बताओ यहाँ तक का कोई डाउट आपको नहीं है ना। एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक मेथड में हम क्या करते थे, हमारा सीधा सीधा नॉर्मल तो वैल्यू था कि अगर 2x प्लस 6 की वैल्यू हम 0 के इक्वल रखते तो हमें पता चल जाता कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है। क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमने बोला था कि px की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो अब इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस 6 को अगर हम 0 के इक्वल रख दे तो प्लस का 6 उधर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा, यानी टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये -6 तो ऐसे ही रहेगा, जो मल्टीप्लाई में 2 उधर डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड होते ही क्या आंसर आ जाएगा, -3। तो यानी कि -3 जो है वो आपका जीरोस है। ये तो हमने एल्जेब्रिकल मेथड से सीखा था, बट ग्राफिकली मेथड से भी तो हमने फाइंड आउट किया है कि -3, 0 पे -3 क्या है, जीरोस है ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से ग्राफिकली मेथड वर्सेस एल्जेब्रिक मेथड हमने दोनों से ही फाइंड आउट कर लिया कि 0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी थी, इसकी वैल्यू क्या है हमारी -3 आई। यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 लिखो और इसको रिप्रेजेंट कर दो बॉक्स में। यहाँ तक का कोई डाउट आपको। अब एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो ये एक एग्जांपल और है आपका। सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे एल्जेब्रिक तरीके से। तो एल्जेब्रिक में हमने क्या बात किया था कि पीएस की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यानी कि अब हमारे पास जो x-4 है, अगर मैं इसे 0 के इक्वल रख दूं तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यानी 4 एक ऐसा जीरोस है जहां पे हमारा जो वैल्यू है y के 0 है, यानी कि हमारा 4 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, बट अगर ग्राफ से देखें तो हमें कुछ वैल्यू इसकी रखनी पड़ेगी x की, जैसे हमने पहले रखी थी। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम रख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जब आप y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस x-4 को क्या रख दोगे, y के इक्वल रख दोगे। तो यानी कि जब आप x की जगह 0 रखोगे तो 0-4 क्या हो जाएगा आपका आंसर, -4 हो जाएगा। जब आप 1 रखोगे तो 1 में से 4 गए, यानी कि आंसर आएगा -3 आएगा। ऐसे सोल्व करते करते आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और 4 आपका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी।
तो इसे भी आप ग्राफ से बना सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा देती हूँ। देखो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो आप ग्राफिकली से भी बता सकते हो कि पॉलीनोमियल जीरोस कहाँ पे है, और आप अलजेब्रा से भी बता सकते हो। दोनों ही चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि लीनियर पॉलीनोमियल की हमेशा डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो भी आपको याद रखनी है। क्या होती है जनरल फॉर्म, ax प्लस बी होती है, जहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a हमारा क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि ग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये भी ग्राफ आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसा बन रहा है। तो हमेशा ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई 0 हो जाएगा, और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है यार। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि एक्स कोऑर्डिनेट where the graph meet the x-axis give always zeros of the polynomial। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट है जहां पर ग्राफ मीट कर जाएगा एक्स एक्सिस पे, वो हमें क्या देगा, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल देगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो। ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वो भी बता सकते हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, और अब ये कुछ आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले वाले में फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, चाहे आप इसे अलजेब्रिक से निकाल दो, चाहे आप ग्राफिकली निकाल दो। ठीक है, फिर इसकी शेप बतानी है। ऑलवेज हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आती है, आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी आप कमेंट करके बताना। और व्हाट डज द एक्स ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसिंग एक्स रिप्रेजेंटेड, ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ग्राफ भी स्पेशली बना के दिखा सकती हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज हमने लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना भी सीखा। हमने टेबल ऑफ वैल्यू बनाई, पॉइंट प्लॉट किए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझा, और ग्राफिकली जीरो आइडेंटिफाई करना भी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं जिन्हें हम बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि y इक्वल्स टू ax प्लस b। इसमें हम समझेंगे कि a और b का ग्राफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इक्वेशन और ग्राफ के बीच में क्या रिलेशनशिप, हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। So keep practicing, keep learning, and see you in the next class. Thanks for watching, guys.